हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रिफंड टॉपिक 4। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि प्रोसीड्योर ऑफ रिफंड क्या होता है, कैसे हम लोग रिफंड फाइल करेंगे, कैसे रिफंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग अटैच करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और डिस्कस करते हैं प्रोसीड्योर फॉर कॉमन मोस्ट कॉमन रिफंड अप्लीकेशन, कैसे हम लोग फाइल करेंगे। जब कोई टैक्स पेयर मान लीजिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज करता है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो भी हम लोग परचेज किए हैं वहाँ पे एक आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्युमुलेट हुआ है। और जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो क्योंकि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो आउटवर्ड लायबिलिटी मेरा कुछ रहता है नहीं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो परचेज पे या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो मेरा इनवर्ड सप्लाई था वो एक्युमुलेट होते रहता है। वो एक्युमुलेट होते होते बहुत हो जाता है, तो उसी का हम लोग रिफंड क्लेम करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल गुड्स का होता है उसका रिफंड हम लोगों को नहीं मिलता है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में कोई प्लांट एंड मशीनरी आप लोग बाई किए होंगे या परचेज किए होंगे, उसमें अगर आपका कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत बड़ा होगा जो कि आउटवर्ड सप्लाई क्योंकि एक्सपोर्ट ही आप कर रहे हैं तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये प्रिंसिपल है। जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्युमुलेट होता है उसका कितना परसेंटेज हम लोग को रिफंड मिलेगा वो इस फॉर्मूला से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड कितना हो सकता है, उसके लिए देखिए सबसे पहले टर्नओवर ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मींस जितना भी आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट हो रहा है। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मान लीजिए अगर आपका सर्विस भी एक्सपोर्ट होता है तो इन दोनों का जोड़ दिया जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को प्लस करना है इनटू नेट आईटीसी नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस कैपिटल गुड्स को हटा के जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है वो डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब क्या हो गया, इसका भी हम लोग एक क्लैरिफिकेशन आपको बता देंगे। ये भी सेक्शन 54 से लेकर 58 के बीच में जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एडजस्टेड टर्नओवर के बारे में लिखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और जो इंडिया में जो ही आप सेल करते हैं B2B B2C क्रेडिट नोट डेबिट नोट नेट ऑफ करके जो भी आएगा वो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का पार्ट रहेगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये डिराइव करेंगे कि मेरा मैक्सिमम रिफंड अमाउंट कितना हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद इसका हम लोग मैक्सिमम रिफंड अमाउंट आप फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करने के बाद इसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि रिफंड अब हम लोग कैसे पोर्टल पे कैसे हम लोग जाके कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले तो gst.gov.in वाले वेबसाइट पे जाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे। फिर लॉगिन करने के बाद क्लिक ऑन सर्विस रिफंड और अप्लीकेशन फॉर रिफंड। उसके बाद रिफंड वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ, वहाँ पे टैब आ जाएगा। मैं प्रैक्टिकली भी आपको एक बार करके दिखा दूंगा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये करने के बाद फिर आप सेलेक्ट करोगे पीरियड फॉर व्हिच यू आर अप्लाइंग फॉर रिफंड, मैंने किस पीरियड का आप रिफंड अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद रिफंड इज क्लेम क्रोनोलॉजिकली। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जनवरी फरवरी और मार्च 2023 का हम लोग रिफंड अप्लाई करेंगे और दिसंबर या नवंबर या अक्टूबर 2022 का कोई भी रिफंड हम लोग अप्लाई नहीं किए। इवन आपका कुछ उस पीरियड में रिफंड नहीं भी था, यू हैव टू फाइल नील रिटर्न। नील रिटर्न पहले आप फाइल कर दो रिफंड का, देन आपको नेक्स्ट पीरियड का ही रिफंड फाइल करने देगा। और ये क्रोनोलॉजिकली चलता है, ऐसा नहीं कि एक बार हम मार्च का करें और फिर हम आ जाए मई का करें और फिर अप्रैल का छोड़ दें और ट्राई करें अप्रैल का बाद में करें। ये पॉसिबल नहीं होता है, ये क्रोनोलॉजिकली चलता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अगर किसी पीरियड में मान लीजिए रिफंड नहीं है तो आप उसको नील रिटर्न फाइल कर दो और नेक्स्ट पीरियड का फाइलिंग स्टार्ट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आएंगे तो डाउनलोड द ऑफलाइन यूटिलिटी। ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू ही आपका जो आउटवर्ड का जो डिटेल होता है ना उसको हम लोग को अपलोड करना चाहिए, ताकि वैलिडेशन चेक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एक बार देख के कीजिएगा। मैं प्रैक्टिकली भी मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा इस पर, ऑफलाइन टूल कैसे
ऑनलाइन में भरा जाता है फॉर रिफंड पर्पज, मैं वो भी दिखा दूंगा। ऑफलाइन टूल यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद उसमें सभी जो डाटा है वो आप भर के फिर जेसन फाइल क्रिएट करके फिर उसको फिर उसका जो भी वैलिड उसको फिर अपलोड करने के प्रोसेस में हम लोग आएंगे। फिर क्लिक ऑन द चेक बॉक्स अपेयरिंग बिलो द वैलिडेशन स्टेटमेंट वंस सक्सेसफुली वैलिडेशन कंप्लीट। अगर कंप्लीट आपका हो जाता है यू मे प्रोसीड अकॉर्डिंगली। उसके बाद स्टेटमेंट 3A आपको अपेयरिंग ऑन द स्क्रीन। स्टेटमेंट 3 का जो वैल्यू रहेगा जो आप अपलोड किए ऑफलाइन टूल के थ्रू, जो भी आप वैल्यू अपलोड किए आउटवर्ड सप्लाई का, वो वहाँ पे आ जाएगा ऑटो पॉपुलेटेड होके। इन द टेबल अपेयरिंग बिलो द स्टेटमेंट 3 इंटर द रिफंड अमाउंट अगेंस्ट द हेड फॉर विच रिफंड शैल बी क्लेम। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में CS और I मीन्स CGST, SGST और IGST तीनों में ही बैलेंस पड़ा हुआ है। लेकिन अगर पोर्टल का देखेंगे आप, बहुत सारे टैक्स पेयर के साथ ये होता है, उसका SGST में बहुत बैलेंस रहता है, CGST और कंपेरेटिवली IGST में बहुत कम बैलेंस रहता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बात कर रहा हूँ। तो आपके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है। यू मे गेट द रिफंड फ्रॉम CGST से भी आप ले सकते हो जहां पर बैलेंस आपका है, या SGST से ले सकते हो, या IGST से लग सकते हो। किसी एक प्रोपोर्शनेट में ले सकते हो, या कोई अलग, मतलब अगर आपको चाहिए, मान लीजिए 2 करोड़ का रिफंड है, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक SGST वाले लेजर में अगर बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली वहीं से क्रेडिट कर लो। ऑफिसर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप CGST और SGST IGST से क्यों नहीं लिए और SGST से क्यों लिए। ये टैक्स पेयर के पास डिस्क्रिशनरी पावर रहता है कि वो किसी भी हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वहां से रिफंड वो ले सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपका फाइल स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो ट्राई करो सेंट्रल वाले जो CGST और IGST में अगर बैलेंस है तो आप वहीं से रिफंड लो, वो इजी होता है। स्टेट गवर्नमेंट वाले को उतना देने में दिक्कत नहीं होता है। सिमिलरली अगर सेंट्रल के पास है तो SGST से लो, कोई इशू नहीं होता है। आपके पास चॉइस है, आप जैसे भी कर सकते हो। उसके बाद बैंक अकाउंट का जो वैलिडेशन है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अपलोड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, चूज बटन। अच्छा, याद रखिए एक फाइल 5 MB का ही होता है, उससे ज़्यादा का फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हो। एक बार सब जब हो गया तब आप उसको आइदर DSC से या EVA से आप उसे फाइल कर सकते हो। तो ये रहा कॉमन पोर्टल पे जो हम लोग को प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग रिफंड फ्रॉम GST डिपार्टमेंट। ये पोर्टल का पूरा प्रोसीडियर मैं आप लोगों को समझा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा ये जो वर्किंग्स जो पोर्टल में मांगते हैं, वो एनेक्सर B क्या होता है, स्टेटमेंट 3 कैसे प्रिपेयर होता है, जी कौन कौन सा रिकन्सिलेशन चाहिए, वो सभी वर्किंग्स का भी प्रोसीडियर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि क्या क्या प्रोसेस हम लोग को GST पोर्टल पे करना पड़ेगा फॉर फाइलिंग एंड रिफंड, और कैलकुलेशन, जिसमें कि कैलकुलेशन ऑफ रिफंड सबसे इंपॉर्टेंट था। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी नया वीडियो भी लेके आऊँगा ऑन टॉपिक नंबर 4 या 5। 4 तो ये है, 5 नंबर जो रिफंड का जो टॉपिक है उस पर मैं आपको डिटेल में वर्किंग ऑफ रिफंड जो भी प्रोसेस होता है उस पर मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।